उसमें कि स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर गणित का यानी मैथमेटिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो आपका हो चुका है। तो आपके यहाँ पर बहुत सारी कमेंट आ रही थी गणित के पेपर का, फाइनली आपका यहाँ पर गणित का यानी मैथमेटिक्स पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर मैथमेटिक्स में यानी गणित में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड देखना। और साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पे अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 या 65 नंबर आएंगे। इस पे को आपको इस पे को यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी हैं वो सभी सेट आपके यहाँ पर सभी सेटों में जो क्वेश्चन है वो आपके सेम आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट सी के या डी के तो आपको भी यही यहाँ पर पेपर देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर सेट ए में क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं। और स्टूडेंट आप देखते हैं आपका हम पूरा पेपर यहाँ पर कराने वाले हैं संपूर्ण हाल सही। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर नरेश आते तो नरेश भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आपके नरेश आते तो नरेश भी आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर कराने वाले हैं। और आपके यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, ठीक है। आपका पूरा अंक रहेगा 75 नंबर का, समय रहेगा आपका 3 घंटे का। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका स्टूडेंट आपका यहाँ पर गणित का पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे गणित के पेपर अपलोड करो, तो फाइनली आपका गणित के पेपर आ चुका है। आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि आते हैं सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 12 और 15 का एचसीएफ होगा, 3 होगा, 4 होगा या 10 होगा या 5। तो यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ होगा, इसका आपका जो करेक्ट आंसर आएगा तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर याद कर लीजिए। और साथ ही आपसे बनते भी होंगे इस तरह से, आपको इन्हें सॉल्व करता भी आपका बनता होगा, ठीक है। वो आपके इजी क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। और दूसरा आता है देखिए बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, ए ऑब्लिक बी, बी ऑब्लिक ए और माइनस बी ऑब्लिक ए और माइनस यहाँ पर दा आता है माइनस सी ऑब्लिक ए। तो यहाँ पर देखिए बहुपद ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा सा करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पर दूसरे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी ऑब्लिक ए, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा आता है दूसरा समीकरण में मूलों की संख्या होगी 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी या 3। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण जो मूल्य की संख्या रहती है वो रहती है 2, ठीक है। आपका तीसरे के यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखते जाइए। तो हमने आपके यहाँ पर 3 करा दिए, आप चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपके यहाँ पर आता है एक अच्छे से बिंदु P 2 3 की दूरी है। तो आपको यहाँ पर आपको दूरी बतानी कितनी रहेगी, 2 रहेगी या 3 या 1 या 5। तो आपका जो चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 6वां आता है एक यहाँ पर एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो आपके यहाँ पर उन्नयन कोण बताना, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो आपके यहाँ पर 5वें का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। 5वें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देखते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, इसके जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर दा। आपका यहाँ पर जो दा है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं इनका आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर आता है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप चलिए आपको यहाँ पर और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आता है सही विकल्प, तो इनके स्क्रीनशॉट आप घर लीजिए। साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से आपको यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर राइट कर लेना है, यानी आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप घर लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आपका आता है एक समीकरण यहाँ पर x - 1 और x + 1 के यहाँ पर मूल होंगे। तो आपको मूल बताना है यहाँ पर क्या रहेंगे। तो पहले का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर आपका यहाँ हो जाएगा +1 और -1। ये आपका पहले रेगिस्तान आपको भर देना, ठीक है। +1 और -1 आपको यहाँ पर पहले रेगिस्तान भर देना है। फिर आपका दूसरा आता है समीकरण यहाँ पर 3x2 - 2x + 1/3 में 3 = 0 का विभक्तर है। तो इस आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में आपको यहाँ पर शून्य भर देना, 0 भी भर सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में यहाँ पर शून्य भी लिख सकते हो। फिर तीसरा आपके यहाँ पर आता है 9 व 7 का समांतर माध्य होगा। तो 9 व यहाँ पर 7 का जो समांतर माध्य रहेगा वो रहेगा 8, ठीक है। तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा। तीसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर 8 भर देना है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दोनों होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो होती हैं समानुपातिक, ठीक है। चौथे में आपका यहाँ पर समानुपातिक हो जाएगा। अब आपका 5वां आता है किसी बिंदु की यहाँ पर वाई अच्छे से दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की वाई अच्छे से दूरी कहलाती है, वो कहलाती है भुज, ठीक है। 5 में आपके यहाँ पर भुज हो जाएगा 5वें रेगिस्तान में। तो यहाँ पर हमने 5 करा दिए। अब जो आपका 6वां रेगिस्तान आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो क्या होती है, लंब होती है। तो आपके यहाँ पर ठीक है 6वें रेगिस्तान आपका लंब हो जाएगा।
तो पहले लिखता हूँ आपका +1 और दूसरे में आपका यहाँ ठीक है -1 और दूसरे में आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा या 0 आप लिख सकते हैं। तीसरे में आपका 8 हो जाएगा और चौथे में आपका समानुपात है। 5 में आपका यहाँ पर भुज होगा। 6 में आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर घाल लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लें। आपके फलंदा ब्लैंक्स आते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको पूरा पेपर देखना, अगर आप यहाँ पर इस पेपर अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पर मैथ के पेपर में। तो आपके 6 नंबर की यहाँ पर सही जोड़ियाँ आती हैं। पहली आती है आपकी यहाँ पर AC2 बराबर AB2 + BC2। तो आपका यहाँ पर पहले की मैच कर देने आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। और जो दूसरी आती है मिल बिंदु से XY की दूरी, तो इसके आपका हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं √x2 + y2। ये आपके यहाँ पर इससे मैच कर देनी है। और तीसरी आती है साइन 55 डिग्री - cos 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 0 से। और जो आपकी चौथी आती है 1 + cot आप देखते हैं 1 + cot 2θ। इसको आपको किससे मैच करना है? इसको मैच करना है आपको यहाँ पर cosec 2θ से। और जो आपकी पाँचवीं आती है tan 45 डिग्री, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर 1 से, ठीक है। 1 से आपको मैच कर देना। जो आपकी आती है शंकु का आयतन, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 1/3 में 3πr2h, इससे मैच कर दीजिए। और जो आपके यहाँ पर सही होनी है वो हमने यहाँ पर 6 नंबर की करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर कर लीजिए। फिर चलिए जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर घाल लेना अच्छी तरह से, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। और चलिए अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके एक शतवाक्य में होता है जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है 4 0 और -4 का अगला पद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपसे यहाँ पर सॉल्व करते भी बनते होंगे। चलिए लेकिन हम इसका आंसर बता देते हैं। आपका पहले का आंसर क्या रहेगा? पहले का आंसर आपका हो जाएगा -8, ठीक है। -8 पहले का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो आपकी जो यहाँ परिभाषा रहेगी आप देखते हैं, हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो। फिर तीसरा आता है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर चौथा आपका आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देते हैं 2 कोष्ठक LB + BH + HL, ठीक है। आपके यहाँ पर सूत्र हो जाता है। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर यह हमने कंप्लीट करा दिया। फिर आपका पाँचवा आता है माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका का सूत्र आपका क्या रहेगा? तो माध्यिका का सूत्र आपका हो जाएगा M = L+, ठीक है। आपका कोष्ठक यहाँ पर n/2 और -CF, ठीक है, कोष्ठक। और आपके यहाँ पर गुणे F यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पूरा सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर सूत्र हो जाता है पाँचवीं का आंसर। और आपका 6वां यहाँ पर आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो जो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो आपके यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आपकी पूरी यहाँ पर जो एक शतवाक्य में होता है वो हमने करा दी। तो इनका स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। पहले का आंसर आपको -8, दूसरी का दिल्ली, तीसरा का आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा दिल्ली 5वां और 6वां। और साथ ही जो यहाँ पर 7 असत आते हैं। तो चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 असत। तो चलिए आपको यहाँ पर जो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते पहले आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर असत हो जाएगा। पहला आपका यहाँ पर असत हो जाएगा। फिर दूसरा आता है यहाँ पर A × x + b = 0 दूसरा समीकरण है। तो ये आपके यहाँ पर असत हो जाएगा, ठीक है। असत हो जाएगा। दूसरा समीकरण वो रहता है जिसमें यहाँ पर 2 की घात रहती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दूसरा समीकरण रहेगा ये, यानी आपका ये असत रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ असत है। और तीसरा आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है। तो इसका जो आपका तीसरे का आंसर क्या रहेगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा असत। तीसरा आपके यहाँ पर असत हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर बुक यहाँ पर राइट हो जाएगा, 7 रहेगा। चौथा आपका 7 रहेगा। और पाँचवा आपका यहाँ पर आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर बुक आपका राइट रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है। 7 हो जाएगा। और 6वां आपका आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। तो ये आपके यहाँ पर असत हो जाएगा। तो ये रहा आपके यहाँ पर 7 असत का सॉल्यूशन। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। पहला आपका असत रहेगा, दूसरा आपका असत और तीसरा असत रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, 6वां आपका सत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। और चलिए आप यहाँ पर आपके यहाँ पर अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए, आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 7 असत।
अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 आता है। 140 की आवाज़ गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, 2 नंबर का आता है। अथवा इसका देख सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है और जो इनका आंसर वो भी बताएंगे आपको कहाँ से मिलेंगे, आंसर हम भी आपको आंसर भी कराएंगे, आप इसका टेंशन मत लीजिए। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। और 9वां का हम अथवा देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। और फिर आपका जो यहाँ पर आता है ये रहा आपका 9वीं का अथवा, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 नंबर का, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए 10वां क्वेश्चन का, ठीक है। और अथवा क्वेश्चन आप देखते हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप यहाँ तक जाँच कीजिए, आपको जाँच करना है आपका दूसरा समीकरण है या नहीं, ठीक है, आपको बताना है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपका यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है, तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो कि आपका 2 नंबर का है। अब चलिए आपका 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपका आता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय है, ये आपका 2 नंबर का आता है। और 14वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर 14वें का अथवा देखने से पहले आप इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हैं, आपका 14वें का अथवा आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर आप 15वें का जो 15वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट खाली 2 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर चित्र भी आप देख सकते हैं। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख जाइए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट आप जो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, आपको बताना है। और यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दिख जाइए। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए 19वें जो 3 नंबर का। और 20वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का। तो सभी के जो स्क्रीनशॉट है वो आप गाँव और सारी चित्र भी देख लीजिए, ठीक है। चित्र आप यहाँ पर देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये। और फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं जिसमें आप निम्न समीकरण के इग्मों को रेखिक समीकरण के इग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर आपके 21वें का तो आप देख सकते हैं। और चलिए आपके यहाँ पर जो आते हैं क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छी तरह से देते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है 22वां। और चित्र भी आप यहाँ पर देते हैं। आपके यहाँ पर 22वें का अथवा आता है, तो 22वें का होते हैं 2 वृत्तों की त्रिज्या आपकी इतनी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की 1 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 23वां क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर दिए, साथ ही हम इसके आंसर बताएंगे और इसका अथवा देख लेते हैं। तो आप देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो चलिए इसका जो आपका यहाँ पर देखते हैं, ये आपके यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। आपके यहाँ पर देखते हैं, ये रही आपकी खपत, ठीक है। आपके यहाँ पर खपत हो जाती है, तो इसी को आपको यहाँ पर हल करना है। इसका आपको माध्य मौलक और माध्यक निकालना है। और इसका आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने आपका करा दिया, ठीक है स्टूडेंट। और जो इसका स्टूडेंट आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन साथ। जय हिंद, जय भारत।